हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर हमको नंबर दे रखे हैं और इनको हमें लिखना है, प्राइम प्रोडक्ट करना है। तो इसमें यहाँ पर हमको दे रखा है प्राइम फैक्टर्स। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है 50। जब हम इसके फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 50, तो हम वो सारे यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे जिससे हमारा 15 डिविजिबल है। 1 से 15 हमारा डिविजिबल है, 3 से 15 हमारा डिविजिबल है, 5 से एंड 15। तो ये हमारे इसकी क्या है, आपके फैक्टर्स हैं। तो जब हम प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स देखा था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है तो हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है 50, तो इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 3 into 5। तो 3 into 5 जो है वो हमारे क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स हो रहे हैं, जिनको हमने प्रोडक्ट करके लिखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 5 दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। तो हमें करना क्या है, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, वो भी किस तरीके से, उनका प्रोडक्ट करके लिखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 140 है, तो जो सबसे छोटा प्राइम है हम वहां से चेक करते हैं कि हमारा 140 डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट प्लेस पर कितना है, 0 है, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 7 या 40 एंड 0, फिर 2 से करेंगे 35, अभी 5 है तो 5 से होगा, 5 7 जा और 7 में जा 7। Therefore 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसको हम जब लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 5 into 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2, 5 and 7 all these three numbers are prime number और उनको हमने प्रोडक्ट करके लिखा है। अब हम यहाँ पर जो बुक्स में आपको दे रखा है वो थर्ड प्रॉब्लम है 3825। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या ये 2 से हमारा नंबर डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पर हमारा ऑड नंबर मिल रहा है। जब यूनिट प्लेस पर हमारा इवन नंबर मिलता है तभी हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। आपको पता है कि 2 हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, तो ये हमारा 2 से तो डिविजिबल नहीं है। तो फिर उसके बाद हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 8 2 10 3 13 और 5 18। तो 18 जो होता है वो हमारी 3 की टेबल्स में आता है। तो इट मींस जो हमारा इवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 1 टाइम 2 टाइम, फिर यहाँ से 22 होगा, 3 7 जा 21 एंड 5 जा 50। अगेन हम चेक करेंगे कि ये हमारा 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 2 9 9 और 1 10 5 15। अगेन ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अगेन चेक करेंगे 5 और 2 हमारा 7 है, 7 और 4 11 होगा। तो इस बार ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये किस प्राइम नंबर से हमारा डिविजिबल होगा। तो हम यूनिट प्लेस पर देख रहे हैं, तो यूनिट प्लेस पर कितना हमारे पास 5 है। तो इसका मतलब है कि 4 2 5 हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 8 जा 40, 2 25, 5 5 जा 25। अगेन हमको 5 लेना है यूनिट प्लेस पर, तो ये फिर से 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5 6 7 8, तो 3 35, 5 7 जा 35।
3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 or into 17. 3 to the power 2, 5 to the power 2 into 17. तो ये हमारा बेटा इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ गया। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, 5005। अगेन हम इसको क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जब हम देखेंगे तो फिर ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर हमें इसकी डिविजिबिलिटी 3 से भी चेक करनी है। तो यहाँ पे 5 + 5 होता है 10 और 10 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है, तो जो गिवन नंबर है वो हमारा 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 1 टाइम्स अगेन 1 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1001, अब ये हमारा 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसके बाद जो हमारा प्राइम नंबर आता है उससे चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो हम 7 से चेक करेंगे। 1 टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास 3030, 4 × 28, 2 × 21, तो 3 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 21। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 11 से 1 टाइम और फिर 3 टाइम और फिर ये हमारा होगा 13 से, सो 1 टाइम। Therefore the prime factors of 5005 are 5 into 7 into 11 into 13। तो बेटा हम इस तरीके से कोई भी हमको नंबर गिवन होगा तो हम उसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ओके, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई समस्या आती तो कमेंट बॉक्स